दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल। और इस वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के भीतर मौजूद हूं और अब से थोड़ी देर में बहन कुमारी मायावती जी की बैठक यहां पर शुरू होगी। इस बैठक में माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण, कई अहम फैसले हो रहे हैं। इसको लेकर के तमाम ऐसे, क्योंकि ये बैठक देखिए ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, क्योंकि आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में लगभग 1.5 महीने के बाद एक बार फिर से वापसी हो गई है। और इसी वापसी के बाद बहन कुमारी मायावती जी की ये पहली बैठक है। हालांकि जो प्रेस नोट आया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसमें सीधे तौर पर कई अहम बिंदुओं को आकर्षित किया गया, जिसमें सीधे तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये बैठक जो है ये पुराने कामकाज जो दिए गए थे उनका रिव्यू किया जाएगा इसमें, और उसके बाद जो आने वाले वक्त में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जिन रणनीतियों को लेकर के अपनी चर्चा करेगी, बात करेगी, वो किस रणनीति पर वो आगे चल कर के चलेगी, उस पर भी एक बड़ी चर्चा कर सकती है बहन कुमारी मायावती जी। और ये जो बैठक मेरे पीछे जो पदाधिकारी, जो नेता बहुजन समाज पार्टी के आप देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ये बैठक इसलिए भी अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की ये पहली बैठक है। और जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी बीते कुछ महीनों से मुखर हुई हैं, उस पर भी एक मैसेज देने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से क्राइम कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और ख़ास तौर पर दलित, शोषित, वंचित वर्गों को लेकर के एक जो बड़ा मसला बना हुआ है कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हो सकती है, उस पर भी मंथन हो सकता है कि किस एजेंडे के तहत, किस स्ट्रेटजी के तहत आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। इसके अलावा कुछ और बहुत महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, मसलन आकाश आनंद की आने वाले वक्त में क्या भूमिका होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया है। आकाश आनंद इस बैठक में नहीं मौजूद रहेंगे। हालांकि अब ये भी एक चर्चा है कि आकाश आनंद को लेकर के जो चर्चा इस बात की है कि आकाश आनंद क्या जिम्मेदारी होगी, क्या आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में सीधा अपनी निगरानी में बहन कुमारी मायावती जी रखेंगी, या आकाश आनंद इससे ये कहा जाएगा कि हाँ भाई साहब जाइए, कैडर अटेंड कीजिए, ज़मीन पर सक्रिय रहिए, ज़मीन की ताकत समझिए, कार्यकर्ताओं से मेलजोल बढ़ाइए, और उसके बाद पार्टी के बड़े पदों पर उनके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मैसेज आ रहा है, ये खबर सामने आ रही है निकल करके कि आकाश आनंद इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये एक बड़ी खबर है। अब क्योंकि 2-3 ऐसे मसले हैं जिस पर बहुजन समाज पार्टी लगातार मुखर है, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो गया का महाबोधि मंदिर में जिस तरीके से बौद्धिस्ट के ख़िलाफ़ एक बड़ा आंदोलन चलाने की कोशिश किया बौद्धों ने, और उस पर जिस तरीके से 1949 का जो एक्ट था जिसमें गैर बौद्ध के 4 लोगों को शामिल किया गया, और उसी तरीके से पिछले दिनों बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल में गैर मुस्लिम 2 सदस्यों की जिस तरीके से नियुक्ति पर सवाल उठाया, यानी कि इन दोनों को बहन कुमारी मायावती जी कहीं ना कहीं साथ लेकर के चल रही हैं। और अब ये बैठक इसलिए भी कई अहम मसलों को लेकर के इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का चुनाव है, नाक का सवाल है, और उससे पहले पार्टी में रीशफलिंग अभी हाल फिलहाल में 31 मार्च को उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर लखनऊ मंडल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की मंडल कमेटी में लखनऊ में बड़ा बदलाव हुआ है, भाईचारा कमेटियों का गठन हुआ है। लखनऊ में आपको मैं बता दूं कि लखनऊ मंडल में 6 ज़िले हैं, और 6 ज़िलों में उसमें रायबरेली है, उन्नाव है, लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, लखीमपुर है। तो इन ज़िलों में ज़िलाध्यक्षों का चयन किया गया है, और इसके अलावा भाईचारा कमेटियों में 2-2 संयोजक बनाए गए हैं। तो तमाम सारे ऐसे काम हैं जो पिछले, चाहे वो 2 मार्च की बैठक हो, फिर उसके बाद 25 मार्च की बैठक हो, और उसके बाद आज की ये बैठक, इसमें ये माना जा रहा है कि इसमें एक रिव्यू किया जाएगा, पुराने जो काम दिए गए, इससे पहले जो काम दिए गए थे, और उसके अलावा नए टास्क दिए जाएंगे। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर बहन कुमारी मायावती जी का इस बैठक में फोकस रहने वाला है दोस्तों। अभी के इस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ।
नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के भीतर मैं मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये वही हॉल है जहां पर बहन कुमारी मायावती जी इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम बैठक कर रही हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम बड़े पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर्स, प्रभारी, अध्यक्ष, बामसेफ के लोग, तमाम सारे फ्रंटल्स के लोग शामिल हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा जारी की गई जो प्रेस विज्ञप्ति थी उसके मुताबिक अगर बात करें तो जो पिछले जो टास्क दिए थे बहन कुमारी मायावती जी ने, उन टास्क पर चर्चा होगी, उनका रिव्यू लिया जाएगा। उसके अलावा आगे बहुजन समाज पार्टी की क्या रीति नीति रणनीति होगी, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी किस एजेंडे पर अपने को स्टैंड आउट करेगी, कैसे बहुजन समाज पार्टी सरकार के ख़िलाफ़ एजेंडे पर लेगी, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, कैसे बहुजन समाज पार्टी, चूँकि पिछले दिनों वक्फ अमेंडमेंट बिल भी पेश हुआ है और उस पर बहन कुमारी मायावती जी का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है। सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरीके से पिछले दिनों अपने एक ट्वीट में गया के महाबोधि मंदिर का जो एक्ट है 1949 का, उसमें जिस तरीके से गैर हिंदुओं को शामिल किया गया उस कमेटी में चार लोगों को, उसका विरोध उन्होंने किया। और उसके बाद अब वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो दो गैर मुस्लिम्स को शामिल करने का जो फैसला है उसका उन्होंने विरोध किया। यानी कि सीधे तौर पर दलित मुस्लिम का जो एक कॉम्बिनेशन है उस सेंटिमेंट के सहारे बहन कुमारी मायावती जी उसको ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करती हुई दिखलाई पड़ी थी अपने उस ट्वीट में। माना ये जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए भी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आकाश आनंद की अभी बीते दिनों ही बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से वापसी हुई है। लगभग डेढ़ महीने के बाद आकाश आनंद की वापसी हुई है और आकाश आनंद की इस वापसी के बाद बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी की ये पहली बैठक है। पदाधिकारियों की बात करें तो इसमें एक जो सबसे अलग चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ये बैठक है उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी भी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, पश्चिम देखने वाले मुनकाद अली, शमशुद्दीन राइन, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, तमाम बड़े नेता पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी कुछ नए एजेंडे के साथ, कुछ नई रणनीति के साथ आ सकती है और उस पर अपना जो उसका। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी की ये बैठक बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आकाश आनंद को लेकर के तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद की वापसी हो सकती है, आकाश आनंद किसी बड़े पद पर फिर से काबिज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। बाहर जो होर्डिंग्स लगे हैं बसपा कार्यालय के बाहर, उसमें भी वहाँ से भी आकाश आनंद अभी पूरी तरीके से उनकी तस्वीरें नदारद हैं। ऐसे में ये कहना कि आकाश आनंद को हाल फिलहाल में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के जो छोटे भतीजे हैं ईशान आनंद की शादी दिल्ली में अगले हफ्ते बताई जा रही, 25 तारीख के आसपास शायद बताई जा रही है, उसमें भी आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी शिरकत कर सकती हैं। सूत्र ये बताते हैं कि आकाश आनंद की जल्दी वापसी ईशान आनंद की शादी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी का आमना सामना उस शादी में होता और ऐसे में आकाश आनंद अगर बसपा में नहीं होते तो ये बातें मीडिया में चर्चा का विषय बनती और इसीलिए शायद बहन कुमारी मायावती जी ने ये स्मार्ट मूव लिया है। दोस्तों, बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते हैं। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।